Topic is stress buster. First is be happy. Now you will make a list in your copy that what makes you happy. क्या चीज से तुम्हें खुशी मिलती है, ठीक है। अब जब उस लिस्ट को बनाओगे उसमें एक एक चीज लिखोगे कि सपोज मेरे को ये खाने से खुशी मिलती है, मेरे को डे ड्रीमिंग से खुशी मिलती है, ठीक है, मैंने कोई अच्छा सपना देखा है उससे। तो अलग अलग सबके अलग अलग लिस्ट रहेंगे इसमें। मैं अगर अभी डिस्कस करूंगी तो तुम लोग वही लिखोगे। तो ये एक लिस्ट तुम लोग बनाओगे, पहला चीज। दूसरा, थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग मीन्स आज तक हमको जो भी अच्छा हुआ है हमारे साथ, ठीक है। आज जैसे हम स्कूल नहीं जा पाए तो हमको ये लगा कि वाह स्कूल जाना कितना अच्छा था, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे हम रोते हुए जाते थे रोज। आज हमारा पेट दुख रहा है, कल हमारा सर दुख रहा है, हमको स्कूल नहीं जाना है, आज सुबह नहीं उठना है, ठीक है। लेकिन जब नहीं जाने को मिल रहा है तब हम लोग को लग रहा है वाह स्कूल कितना अच्छा है। मैं जब अपने स्कूल को आज इतने सालों बाद जब देखती हूँ, जब वहां से रास्ते से गुजरती हूँ, ऐसा लगता है कि एक हेवन मीन्स कुछ एक अनोखा सा मीन्स बहुत अच्छा फीलिंग्स बहुत अच्छा आते हैं। मैं जब जिन फ्रेंड्स के साथ मैं लड़ती थी उन फ्रेंड्स को जब मैं बाहर मिलती हूँ, अभी स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, तो पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। मीन्स वो चीज तुम 10 साल 20 साल बाद रियलाइज करोगे कि ये एक अलग ही फीलिंग है। ये जो पुराने लोगों से मिलना, पुराने फ्रेंड्स से मिलना, अपने स्कूल को देखना, कॉलेज को देखना, ठीक है। तो ये जो है पुरानी जितनी चीजें हैं, ये सब एक लिस्ट बनाओगे कि क्या चीज तुम्हें खुशी देती है, विच मेक्स यू हैप्पी। नाउ नेक्स्ट इज देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, बीइंग अलोन एंड फीलिंग अलोन, ठीक है। साइंटिस्ट रिसर्चर्स लोग हमेशा अकेले रिसर्च करते हैं, मेडिटेट अकेले किया जाता है, भीड़ भाड़ में नहीं किया जाता है। और फील अलोन जो है वो तुम भीड़ में रहकर भी फील अलोन कर सकते हो, ठीक है। तुमको सपोज क्लास में तुमको अच्छा नहीं लग रहा है उस दिन, कुछ सैड हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उस दिन तुम यू विल फील अलोन। And being alone means you are alone, you are doing some research work, so that time your brain is active। मतलब अकेले रहने से तुम जितना अच्छा रिसर्च, मेडिटेशन और जितना अच्छा काम कर सकते हो वो काम तुम भीड़ में नहीं कर सकते, ठीक है। नेवर डू नॉट चेज एनी वन और एनी पर्सन, ओनली चेज योर ड्रीम्स। किसी की तरह मेरे को नहीं बनना है, मेरे को अपने सपनों पे ध्यान देना है, मैं वही सोचूंगी जो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। उसको गाना अच्छा आता है तो मेरे को भी गाना गाना है, उसको डांस अच्छा, वो अच्छा डांस करती है तो मेरे को भी अच्छा डांस करना है, वो रोल प्ले अच्छा करता है तो मेरे को भी करना है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, राइटिंग एंड रीडिंग। ये जो चीज है ये तुम लोग एक एज में जाके रियलाइज करोगे। तुम अगर लिखना शुरू करते हो आज की डेट में, सपोज डायरी राइटिंग कर रहे हो, और जब 10 साल बाद अपनी ही डायरी को जब पढ़ोगे तो तुमको बहुत अच्छा फील होगा। सो दैट इज द बेस्ट मेथड, राइटिंग। नाउ if you write about your dreams, about all the positive things which you want, normally it is, ऐसा बोला जाता है कि एफर्मेशन जो होता है, जो तुम अच्छा सोचते हो वो हो जाता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी तुम सोचते हो वो आज ना हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद। सपोज तुम्हारा एम है कि मेरे को सपोज कोई कंपनी चलाना है, कंपनी का सीईओ बनना है या एमडी बनना है, जीएम बनना है, ठीक है। तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद तुम बन जाओगे, इट इज श्योर। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। और लिखना, तुमको जो लिखने के लिए बोला जा रहा है ये सब पॉजिटिवली, वॉट एवर योर ड्रीम्स आर, इवन वॉट एवर यू लव। सपोज कोई जगह तुमको घूमने जाना है, कुछ स्पेशल कोई फूड खाना है, ठीक है, तो ये तुम लिखो। रीडिंग तो पता ही है तुमको, इट इज बेस्ट। रीडिंग सबके लिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो स्टोरी बुक हो, चाहे वो नॉवेल हो, इट इज द बेस्ट थिंग टू डू। नेक्स्ट, हर चीज को एक बार ट्राई करना चाहिए, लाइक वंस, ठीक है, मैं कितना भी बेसुरा हूँ, कितना भी, वंस यू ट्राई सिंगिंग, dancing, painting, whatever is there,
ऐसा नहीं कि हाँ मैं कैसे गाना, हाँ मैं कैसे डांस करूंगी, मैं कैसे कोई भी काम, कुकिंग, अरे बाबा ये तो मेरे से नहीं होगा। सबसे होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक बार एटलीस्ट, तो टाइम जब फ्री रहोगे तब मोबाइल में, हम अभी थोड़ा सा डिटॉक्स करने के लिए जो बोला जा रहा है उसमें ये है कि कभी कभी मोबाइल को स्विच ऑफ करके हम रख सकते हैं। अगर फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके, सपोज मैंने आज स्विच ऑफ कर दिया कि आज मेरे को मोबाइल में कुछ देखना ही नहीं, आज मैं अपना जोर से गाने, जो जो उसने बोला, शुभदीप ने, जोर से गाना लगा के एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेट करो, उसके बाद अपना टाइम टेबल फॉलो करो। अपने टाइम टेबल में तुमने कितने घंटे का पढ़ाई, सपोज तुमने सुबह मॉर्निंग का टाइम 1 घंटा फिजिक्स के लिए रखा है, फिर 11 से 12 केमिस्ट्री के लिए रखा है, फिर हर एक सब्जेक्ट को। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे, तब इंटरव्यू में इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, because you have to communicate in English and they will see your communication skills, how you communicate. Maybe you are having a lot of knowledge, you know everything, but you are not able to express yourself, you are not able to communicate with them. So that will be a negative point. So best is from now only, if you start reading, if you start writing, as well as like all subjects I was telling, about English also I was telling, इंग्लिश का जो ग्रामर है या स्पीकिंग है, ये घर में बैठ के, पहले स्कूल में आते थे, स्कूल में प्रैक्टिस कराया जाता था स्पीकिंग का, राइटिंग का। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग मतलब कुछ लोगों का कंसंट्रेशन, मेरा बीच में कंसंट्रेशन इतना खराब था कि मैं क्लास में जब बैठती थी और क्लास में कोई लेक्चर चलता था तो मैं कुछ और ही सोचती रहती थी और मेरा लिसनिंग स्किल जीरो था। उसके बाद अगर मेरे को खड़ा करके पूछा जाए कि तुमको अभी क्या पढ़ाया गया है, तो मैं ठीक से बता नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये जो लिसनिंग स्किल है, ये तुमको डेवलप करना है। लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, एवरीथिंग, ऑल द स्किल्स। कौन ज्वाइन किया? नेक्स्ट, ये तो पता ही है, डिजिटल डिटॉक्स जो है, ये तुम अपना टाइम सेट कर लो। सपोज डेली का तुम खाली हाफ एन आवर यूज करोगे, 1 घंटा यूज करोगे, वो अपना टाइम टेबल तुम तो बना ही रहे हो, उसके हिसाब से उसमें तुम्हारा सब चीज के लिए डिटॉक्सिक, मतलब इसमें तो जैसे मैंने एक आध दिन ऐसे किया कि मेरे को आज मोबाइल देखना ही नहीं है, टीवी भी नहीं यूज करना है, आज मेरे को आराम से गाना गाना है, आराम से मेरे को आज खाना बनाना है, कुछ अपने रूम को आज अच्छे से सजाना है। ठीक है, तो ये एक आध दिन तुम ये डिटॉक्स करो, डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। योगा एंड मेडिटेशन, अच्छा ये जो चीज है ना, ये एक अलग ही चीज है। ये एक्चुअली में मेरे को मेडिटेट करना नहीं आता था। मेरे को मेडिटेशन, मैं सुनती थी लोगों से मेडिटेशन के इतने फायदे हैं। तो अभी जैसे शुभ्रदीप ने बोला, संदीप माहेश्वरी का मेडिटेशन का सेशन जब मैंने अटेंड किया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, उसके बाद उसने जो साउंड्स का, जब उसने बोला कि जो एक कीड़ा होता है ना, क्रिकेट, उसको क्या बोलते हैं, झिंगुर ना क्या बोलते हैं उसको, तो पहला लेवल तो उसमें था जो ब्रीदिंग, सांस का आवाज, उसके बाद हार्ट बीट का आवाज, उसके बाद तुम्हारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट में जा रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, वो साउंड तक पहुंचना, मतलब ब्रेन का कैपेसिटी को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाओगे तुम? पहले तो तुमको आग बंद करके, फर्स्ट डे का जो सेशन होता है, वो जस्ट क्लोजेस्ट साउंड और फारदेस्ट साउंड, तुमको पास, सबसे पास में कौन सा साउंड है, आग बंद करके उसको सुनो, मतलब फील करोगे, और सबसे दूर से कौन सा आवाज आ रहा है, फिर उस रेंज को बढ़ाते जाओगे। बढ़ाते बढ़ाते जब इंटरनल अपने अंदर के साउंड्स को जब सुनना शुरू करोगे, तो हार्ट बीट आएगा उसमें, फिर जो सबसे पहला शायद सांस लेने का आवाज आता है, फिर हार्ट बीट का आता है, फिर ब्लड फ्लो का, फिर तुम रियलाइज करोगे कि एक तो ये वाला जो साउंड मैंने बोला, जो एक क्रिकेट करके कीड़ा होता है ना, झिंगुर, जो जी ची ची करता है, वो वाला साउंड। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट लेवल है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसमें
अलग सा साउंड आ रहा है, मीन्स जैसे ब्लैक होल में तुम हो और एक साउंड आ रहा है और जा रहा है, वो वाला तुम रियलाइज करोगे। ठीक है। मेडिटेशन का जो है हम लोग के पुराण में जो भी है, वेद में, हम लोग का वेद जो है ना, वो एक्चुअली में लाखों करोड़ों सालों पहले जो डिस्कवरी हो चुके हैं वो आजकल के लोग अभी कर रहे हैं। उसमें साइंस है और सब कुछ है, उसमें मेडिकल है, सब कुछ है। ठीक है। तो उसमें उस समय क्या होता था कि अपने बॉडी को उन लोग हवा में उठा सकते थे मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है। आजकल भी सेंट्स लोग करते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। हम लोग से वो थोड़ा डिफिकल्ट हायर लेवल का मेडिटेशन है। तो ये जो है योगा के बारे में मैम तो, वो 5 केंद्रों को मैम एक साथ करना पड़ता है तब। हाँ 5 केंद्रों को मैम एक साथ करना पड़ता है तब जाके मैम वो उठ सकते हो पहले। हाँ हाँ वही है। उसके बाद फिर बॉडी हल्का होता है, फिर हवा में उड़ता है। हाँ मेरे से तो नहीं होता, मैं कोशिश करके देख चुकी हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं खाली कहाँ तक पहुंची हूँ, वही साउंड तक पहुंची हूँ मैं अभी तक, वही क्रिकेट के साउंड तक पहुंच सकी हूँ, बाकी उसके आगे मैं जा नहीं सकी हूँ। ठीक है। मैम इसके बाद जो तुम्हारा योगा मेडिटेशन, इसके ऊपर तुम थोड़ा कर सकते हो। न्यू हॉबीज, ये तो पता ही है तुमको, बहुत लोग जर्मन सीख रहे हैं, रशियन सीख रहे हैं, अलग अलग हॉबीज सबके। ये नहीं कि वो कर रहा है तो मेरे को भी करना है, ऐसा नहीं। जो तुमको अच्छा लगेगा वही करना है। नेक्स्ट, स्टार्ट एंजॉइंग योरसेल्फ। ये जो अकेले में तुमको एंजॉय करना, जैसे कि तुमको अकेले में तुम्हारे साथ अपने साथ जो टाइम बिताना है, वो चीज मेन है आज के डेट में, अभी के डेट में। चाहे वो कोई रिसर्च वर्क हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कुछ लोग जैसे सोच के हंस देते हैं, जोर से हंस लेते हैं। ठीक है। ये एक है। बाकी म्यूजिक्स तो हर टाइप के म्यूजिक्स है, किसी को गिटार अच्छा लगता है, किसी को वायलिन, फ्लूट, हर टाइप का साउंड जो है अलग अलग ब्रेन पे इफेक्ट करता है। जब मैं पियानो सुनती हूँ मेरा ब्रेन अलग काम करता है, जब मैं फ्लूट सुनती हूँ तब मेरा ब्रेन एकदम अलग काम करता है, सरोद, सितार, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग इफेक्ट्स जो होते हैं ब्रेन पे, वो। नेक्स्ट, कोई भी चीज का जब, जैसे बर्थडे आने वाला है, मेरा कल बर्थडे है या 10 दिन बाद बर्थडे है, तो तुम रियलाइज करोगे कि ये 10 दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है, कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं केक काटूंगी, मैं ये करूंगी, मेरा ये ड्रेस रहेगा। ये जो प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है। मीन्स फॉर एनी इवेंट यू कैन क्रिएट योर ओन इवेंट ऑल्सो। जैसे तुमने एक इवेंट बनाया कि कल मेरे को केक बनाना है, अब आज तुम बैठ के खाली केक ही के बारे में सोच रहे हो, तो वो एक प्लेजेंट मोमेंट होता है। तो कोई भी प्लेजेंट सेलिब्रेशन तुम कर सकते हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो, मम्मी का बर्थडे हो, पापा का बर्थडे, कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए पहले से जो प्लानिंग होता है 10 डेज 1 मंथ पहले, वो एक प्लेजेंट मोमेंट होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, ऑक्सीजन के लिए प्लांटिंग ऑफ सीड्स। अब इसके ऊपर भी देखो, एक एक टॉपिक जो है लेके बैठोगे तो वो एक वास्ट, मीन्स पूरा। अब जैसे जो जिसको एग्री ये पसंद है, प्लांटिंग या गार्डनिंग पसंद है, उसको पता है कि घर में उसके पास धनिया है, घर में उसके पास जो भी सीड्स हैं, उस सीड से कैसे वो प्लांट लगा रहा है। हाँ, वीट है, जो भी है उसके पास, फिर कैसे उसका वो कर रहा है, कैसे उसको कटिंग कर रहा है, कैसे उससे डिशेस बना रहे हैं, ये उसका एक एक हॉबी है बोल सकते हो। तो सबके पास अलग अलग है, और उसमें उसके पास वास्ट नॉलेज है। उतना वास्ट नॉलेज तो मैं नहीं ले सकती हूँ। सपोज मेरी मौसी मेरे को रोज बोलेगी आज टमाटर लगा है, गमले में ही लगा है, और इसको ऐसे करके मैंने उगाया। एक टमाटर घर में आया था सब्जी में, तो उसको मैंने काट के डाल दिया गमले में, अब उससे पेड़ निकला है, उसमें टमाटर लग रहा है। तो शी इज डिस्कसिंग नाउ। मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। घर में जो भी सीड्स है या जो भी कटिंग के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसको लेकर उसमें से सीड्स निकाल के तुम प्लांटिंग करके देख सकते हो। उसमें एक आइडिया होगा कि कितने दिनों में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब पौधा मर जा रहा है, कब सूख जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, टॉक अबाउट व्हाट बॉदर्स यू। जो भी तुमको प्रॉब्लम होता है ना, उसको बिंदास बोलना सीखो। जैसे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कि सपोज
कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसको डिस्कस करूंगी, तो डिस्कस करने से तुरंत तो सॉल्व हो गया, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको बोल दिया ना वैसे ही वो सॉल्व हो गया। हाँ, लेकिन यही चीज तुमको सोचना है, सपोज तुम कुछ ऐसा चीज डिस्कस कर रहे हो किसी के साथ जो वो सामने वाला उस चीज का ठीक से उसको हैंडल नहीं करेगा, या बाद में सपोज किसी तीसरे को बोल के उसका मजाक उड़ाएगा, वैसे नहीं डिस्कस करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दे रही हूँ। इवन द बेस्ट फ्रेंड विल नॉट रिमेन योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, हो सकता है 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, लेकिन कभी ऐसा डेट भी आता है व्हेन ही और शी विल बी जेलस ऑफ यू बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग, सपोज। ठीक है, या फिर उसने ज्यादा अचीव कर लिया है, तुमने ज्यादा अचीव नहीं किया है, तो वो तुमको छोड़ देगा। तो ये मत सोचना कि फ्रेंड्स ही, हाँ फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब फ्रेंड्स तुमको बिट्रे करता है उस समय तुम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो। बेवकूफ लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि अरे वो तो फ्रेंड है, वो तो कभी भी, वो तो ठीक है, दैट यू कीप इन माइंड कि कभी भी हो सकता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमको धोखा दे सकता है। और उसके लिए अगर मेंटली मेरे पास, मेरे ब्रेन में डला हुआ है कि हाँ हो सकता है, तो कभी भी अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड धोखा दे भी दिया तो मेरे को दुख नहीं होगा, बिकॉज हाँ वो तो मेरे को पता था। ठीक है, इट इज नेचुरल, ये होता है। ये तुम लोग को कहाँ पे पता चलेगा? कि सीनियर से पता चलेगा, क्योंकि स्कूल में हम बेस्ट फ्रेंड हमारे लिए सब कुछ होता है। जैसे कॉलेज में जाओगे तुमको रियलाइज होने लगेगा कि फ्रेंडशिप और मत मीन्स मतलब चीज क्या होता है। मतलब के लिए फ्रेंडशिप करेंगे कॉलेजेस में, फिर जॉब में जेलसीनेस आ जाएगा, जॉब में सारे कलीग्स जो हैं तुम्हारे, जिस दिन तुम्हारी तारीफ होगी दे विल बी जेलस ऑफ यू। ठीक है, और धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है, टाइम बिताना अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर फ्रेंड कभी तुमको छोड़ के चला जाए या फिर किसी दूसरे से फ्रेंडशिप कर ले या तुम्हारे सीक्रेट्स को लेके तीसरे के साथ मजाक उड़ाए, तो ये नेचुरल है, इसको लेके टेंशन नहीं करना है। तो ठीक है, तो ये टॉक डिस्कस करो। हाँ, बेस्ट डिस्कशन जो होता है वो किसी पर्सन को पहचान के कि हाँ ये मेरा डिस्क्लोज नहीं करेगी, या फिर मम्मी पापा को पहले से अपने, बहुत घरों में तो ज्यादातर मम्मी पापा के साथ ही डिस्कस करते हैं, लेकिन बोल के सारे सभी मम्मी पापा उसको छुपा के नहीं रख सकते। कभी मम्मी ने मौसी को बता दिया, मामा को बता दिया कि अरे ये तो ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, तो वो भी मम्मी पापा की गलती है। तो वो तुमको पहले से बोल के रखना पड़ेगा कि यू विल नॉट डिस्क्लोज माई सीक्रेट्स, और जो भी मैं तुमको बोल रहा हूँ ये दूसरे को नहीं बताओगी। ये एक नेचुरल हैबिट है, जैसे फ्रेंड्स बता देते हैं दूसरे को, वैसे मम्मी पापा भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ डिस्कस कर लेते हैं, अरे मेरे बेटे ने तो ऐसा किया, बच्चे ने ऐसा किया, ऐसा। ठीक है, तो वो तुम पहले बोल के कि हाँ तुम इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, बेस्ट, और फिर डिस्कस करोगे तो फिर ये हल्का तुरंत एकदम। अभी बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर स्लीप और स्लीप इन डार्क। बहुत लोग लाइट जला के सोते हैं तो उसमें प्रॉपर स्लीप नहीं होता है। डार्क के लिए तुम आईज में वो जो आता है पैड, आइस पैड, उसको लगा के सो सकते हो। ठीक है, तो ये बोला गया है कि स्लीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए उनका ब्रेन कब काम करता था? जब वो एकदम अकेले में कोई रिसर्च वर्क कर रहा था। कोई भी काम तुम अभी आज की डेट में, तुम ना तो तुमको कॉलेज जाना है ना तुमको हॉस्टल में रहना है, तो तुम किसी भी चीज पे रिसर्च या साइंटिफिकली एनीथिंग यू वांट टू फाइंड आउट हाउ इट इज वर्किंग, तुम कर सकते हो। अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है तुम्हारे आसपास, रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, ना टीचर्स है ना आउटसाइडर्स है। डोंट डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, हु टोल्ड यू टू डू दिस, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अभी तुम्हारे पास ये पॉजिटिव अभी है कि अभी मेरे को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, आउटसाइडर्स नहीं है अभी मेरे पास, जो मेरे
को टोके या फिर मैं कोई भी काम करूं तो उसको लेके बोले अरे उसने तो ऐसा किया। ठीक है। नेक्स्ट, एफर्मेशंस इन फ्यूचर यू विल अचीव, ये मेन है। इन डायरी यू जस्ट नोट इट डाउन दैट इन फ्यूचर व्हाट यू वांट टू अचीव, दिस इज the thing, and you will see after 10 years or after 5 years you will achieve this, all the things you will achieve it। ठीक है। नाउ थैंक्स गिविंग, दिस इज द दो चीज मैं चाहूंगी तुम लोगों को आज बैठ के अगर कर सकते हो तो, वॉट एवर गुड हैज हैपन टू यू, यू विल जस्ट कहीं पे भी कंप्यूटर कॉपी में भी आज का डेट लिख के लिख सकते हो। और एक ये चीज और दूसरा व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये चीज, ये दो चीज। ठीक है। थैंक्स गिविंग मीन्स वॉट एवर गॉड हैज गिवन मी। सपोज हम जब वीडियोस देखते हैं तो कुछ कुछ सैड वीडियोस में देखते हैं हम कि हैंडीकैप बहुत लोग हैं, तो भगवान ने तुमको आईज दिए हैं, हैंड्स दिए हैं, लेग्स दिए हैं, जो भी तुमको दिया गया है, हेल्दी हो तुम, मम्मी है साथ में, पापा है साथ में, भाई है, बहन है, जो सबके पास नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि उनके साथ बैठ के बात करना। आज की डेट में मैं पापा के साथ कभी भी बैठ के, हाँ की थी, बहुत बातें की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अभी जब पापा नहीं है तब मेरे को रियलाइज होता है कि मैं कभी आराम से बैठ के पापा का बात सुनना, या फिर हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि टुमारो वी विल नॉट गेट दीज ऑल थिंग्स विच वी आर हैविंग नाउ। हो सकता है कल की डेट में हमको ये सब ना मिले, तो वो चीज को रियलाइज करके पहले ही, ठीक है, अभी जैसे मम्मी है तो मम्मी के साथ हम पूरा टाइम देते हैं, पूरा सुनते हैं ध्यान से। पहले एज का भी वो रहता है कि कभी बैठ के हमने बात ही नहीं की, मतलब पापा से करते थे, ऐसा नहीं कि बात नहीं करते थे, लेकिन आज जब पापा नहीं है तब रियलाइज होता है कि और थोड़ा मेरे को टाइम देना चाहिए था पापा को। ठीक है। स्टार्ट एंजॉइंग इवन प्रॉब्लम्स, अब ये एक मजेदार सी चीज है जो मैंने अभी शुरू किया है। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, अब मैं उसमें सोचने लगती हूँ कि इसमें क्या फायदा है, इसको कैसे एंजॉय किया जाए। सपोज किसी ने तुम्हारे साथ, किसी टीचर ने सपोज तुमको डांट दिया, अब उसको कैसे तुम पॉजिटिवली लोगे, या फिर आज मम्मी ने डांट दिया, उसको कैसे पॉजिटिवली लोगे, या किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया। ठीक है। तो उसमें अगर तुम बैठ के सोचोगे तो स्लोली तुम्हारा ब्रेन क्या है, हर चीज का पॉजिटिव देखने लगेगा एंड इट विल स्टार्ट एंजॉइंग। तो जब ब्रेन हंसता है ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेस में एक स्माइल रहता है। जो शुभजीत का एक बेस्ट वो है कि कभी भी मैं उसको डांटती थी तो हमेशा उसके फेस का जो स्माइल है उसके बाद मैं डांटना भूल जाती थी। ठीक है। तो घर में जो मम्मी पापा डांट रहे हैं तो स्माइलिंग रखो। हाँ ये है कि ज्यादा गुस्सा ना आ जाए मम्मी पापा को, लेकिन बाद में एक सॉरी बोल दो या थैंक यू बोल दो, मम्मी पापा को भी ये बोलना शुरू कर दोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे तुम प्रॉब्लम्स को एंजॉय करने लगोगे। ठीक है। स्पेंडिंग बेस्ट टाइम, जो तुमको अच्छा लगता है वो, विथ फैमिली, विथ पेट्स, विथ योर हॉबीज, विथ सम प्लांट। इसमें जो डिस्कशन है ये एक्चुअली हाई लेवल के एक एक टॉपिक के ऊपर घंटों का डिस्कशन है। इसमें जैसे एक ने बोला कि मेरे को मेरे घर में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ के पेड़ से बात करना अच्छा लगता है। किसी ने बोला मेरे को पेट से बात करना अच्छा लगता है। किसी ने बोला मैं खिड़की के बाहर बैठ के स्टेयर करना मेरे को अच्छा लगता है, मेरे सामने एक रोड है, रोड से जो भी गाड़ी जाता है, जो भी होता है, मेरे को बैठ के खाली स्टेयर करना, हाथ में कॉफी मग लेकर मेरे को स्टेयर करना अच्छा लगता है। तो सबका अलग अलग होता है, तो जो तुमको अच्छा लगता है तुम उसमें अलग अलग करके देखो। एक दिन खिड़की के बाहर कॉफी का मग लेकर, खिड़की के बाहर पेड़ को देखते हुए, चिड़िया को देखते हुए, जो भी दिख रहा है तुम्हारे खिड़की के बाहर देख के देखो तुमको अच्छा लगता है कि नहीं। किसी समय पेट्स से बात करके देखो, किसी समय कोई पेड़ लगा के उससे जस्ट टाइम स्पेंड करके देखो किस में तुमको अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब ये जो फाइनल एक
उसमें कंक्लूजन निकाल के उन लोग जो दिए हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज देयर ब्रेन इज डूइंग सम वर्क ऑलवेज। ठीक है, या तो वो, और जो भीड़ भाड़ में टाइम स्पेंड कर रहा है उनके ब्रेन में वही चीज, सोसाइटल जो भी हो रहा है वो नेगेटिव जो भी हो रहा है। सपोज आज की डेट में मैंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, किसी को भी लेके क्रिटिसाइज किया क्लास में, ठीक है, अब क्या होगा कि तुम नेगेटिव एनवायरनमेंट में आ गए। जैसे ही तुम नेगेटिव एनवायरनमेंट में आ गए तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो तुम्हारे ब्रेन में जा रहा है, तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो यहाँ पे इंटेलिजेंट है उसको पसंद नहीं आएगा, उसको लगेगा ये मैडम क्या नेगेटिव बोल रही है, ठीक है। और जिसको पसंद आएगा वो इंटेलिजेंट नहीं है। Suppose I am talking some negative things, I am criticizing some student and somebody is enjoying. किसी को भी मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, कोई एंजॉय कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजॉय कर रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन जिसको बुरा लग रहा है कि अरे हाउ कैन मैडम टेल ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट है।